9 अध्याय पढ़ेंगे हम 14 वचन से। आपको कितने लोग ऐसे हैं कि बहुत साल हो गए आपको, आप प्रभु को जानते हैं, पर आप आज भी दुखों में है, बीमारियों में है। कितने लोग ऐसे हैं? आज भी आप दुखों में है, बीमारियों में है, कोई ना कोई रोग आपके जीवन में है। शर्माए माता पर हाथ उठाए। हालेलुया। ये सिर्फ आपकी वजह के कारण है। हालेलुया। इसमें प्रभु की कोई भी गलती नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर चुका है। हालेलुया। हम बोलते हैं प्रभु कर मेरे जीवन में कुछ, प्रभु मेरे जीवन में कुछ कर ना। प्रभु सब कुछ कर चुके हैं। हालेलुया। अब देखिए, जब आप प्रभु के पास पहली बार आए थे, आप विश्वास के साथ प्रभु के घर में आए, आप जिस बीमारी को लेके आए, प्रभु ने आपको उस बीमारी से हील किया। आपकी कुछ और भी बीमारियां होंगी, प्रभु ने आपको उस बीमारियों से भी आजाद किया। अब ऐसा क्या हो गया कि आपकी चंगाई नहीं हो पा रही? शैतान आपको फिर से तंग कर रहा है। क्या प्रभु ने भेजा उसे? आप अपने अंदर चेक करें, आपका विश्वास कम हो गया। हालेलुया। प्रभु नहीं बदलता, आपका विश्वास कम हो गया। परमेश्वर के वचन में लिखा कि परमेश्वर युगान एक समान रहने वाला परमेश्वर है, वो कभी भी नहीं बदलता। हालेलुया। इंसान बदलते हैं, परमेश्वर नहीं बदलता। हालेलुया। वो हमसे आज भी उतना ही प्यार करता है जितना पहले कर रहा है। हालेलुया। हमारे घर में इतने बच्चे होते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं होता कि हम एक से ज्यादा प्यार करते हैं, एक से कम प्यार करते हैं। हम सबको बराबर प्यार करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ही हमें सबको बराबर प्यार करते हैं। हालेलुया। मैं 2017 में प्रभु के पास आई। हालेलुया। चुना तो परमेश्वर का वचन कहता कि मैंने तुझे माँ के गर्भ में से चुना हुआ है, पर हमें नहीं पता था। हालेलुया। पर प्रभु को पता था क्योंकि प्रभु ने हमें चुना था। हालेलुया। जैसे मेरे जीवन में बीमारी आई, दुख आई, बहुत दुख मेरे जीवन में आए, बीमारियां मेरे जीवन में आई, तो लोग मेरे पास परमेश्वर का वचन लेकर आते थे, पर मैं क्या नहीं, मुझे यीशु मसीह के पास नहीं जाना है। मैं जैसे भी हूँ, जहाँ भी हूँ, मैं खुश हूँ, ठीक है। कहता मर जाओगे, मैं कोई बात नहीं, मर जाने दो। हालेलुया। पर फिर भी हम गए, हमारे लिए प्रार्थना हुई। 2017 से लेकर 2024 आ गया। हालेलुया। मैं खुदावंद का धन्यवाद करती हूँ कि जो बीमारी, जो समस्या मुझे थी, दोबारा कभी मेरे जीवन में एंटर नहीं थी। हालेलुया। आप लोग किसके लिए चंगा होना चाहते हो? लोगों के लिए चंगा होना चाहते हो। आपने कभी निर्णय लिया, फैसला लिया कि प्रभु मैं तेरे लिए जीऊं? पर नहीं, आपके घर में बच्चे हैं, सब कुछ है, उसे देखना। पर जब आप बीमारी में होते, क्या वो आपको देखते हैं? मैं ये नहीं कहती कि आप किसी को देखो ना, छोड़ दो जो जैसा भी है। नहीं, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप मेन जो मकसद हमारा है, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगा के रखें। क्योंकि जो सब कुछ देने की और सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, आप उस पर अपना ध्यान दें। हालेलुया। मुझे परमेश्वर ने चंगा किया। मैंने अपने जीवन में ठान लिया था। मैं जब मैं मर रही थी, लोगों ने, मेरे घर के लोगों ने तो मेरी जलाने की तैयारी कर ली थी। मैंने अपने मन में ठान लिया, मैं क्या, अगर मैं जीऊंगी ना तो सिर्फ यीशु मसीह के लिए जीऊंगी। मैं क्या, अपने परिवार के लिए मैं नहीं जीऊंगी, क्योंकि परिवार के लिए तो मैं उसी दिन मर चुकी थी जिस दिन मुझे पीजीआई वालों ने जवाब दे दिया था। ये घर के लोग तो सिर्फ वेट कर रहे थे कि कब दम निकले आखिरी और संस्कार। क्यों? क्योंकि ये भी थक गए थे, टूट चुके थे कि अब कोई आस नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। हालेलुया। और जैसे मैं प्रभु के पास गई, मेरे लिए प्रार्थना हुई, मुझे लगा कि मैं ठीक हूँ। अब मेरे मन में मुझे फैसला ले लिया मैंने, मैं क्या, अगर मैं ठीक होगी तो जो मेरी जिंदगी रह चुकी है, मैं क्या, मैं प्रभु के लिए ही मुझे जीना है। हालेलुया। मैंने ये नहीं देखा कि मेरे चलो ठीक हो गए जी, अच्छा मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इन्हें स्कूल भी भेजना है अभी, और मुझे शॉप भी खोलनी है। मैंने कुछ भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुझे अपनी बाइबल पढ़नी, प्रार्थना करनी, घर के जो मैंने किसी भी चीज़ को जरूरी नहीं समझा, सिर्फ प्रार्थना करना और प्रभु को जरूरी समझा। हालेलुया। आज बहनें बोलती हैं मुझे टाइम नहीं मिला प्रार्थना करने का। जब आप बीमार होते हैं तो आप देखो कितना टाइम होता है आपके पास, फिर भी आपके घर के काम होते हैं कि नहीं होते? और जब तंदुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है, आप प्रभु को आप 1 घंटा नहीं देना चाहते। हालेलुया। अगर कुछ हो जाए, या सिर में दर्द होए, आप चाहे 2-2 घंटे 3-3 घंटे भी सोए रहें, फिर आपका सरता है। हालेलुया। पर प्रभु को 1 घंटा नहीं देना चाहते आप। हालेलुया। मैंने अपनी जिंदगी में फैसला लिया, मुझे प्रभु बता रहा है कि बहुत सारे लोगों के मन कठोर हैं। कठोर क्या? एक दूसरे के प्रति नफरत लेके बैठे हुए हैं। हालेलुया। दुश्मनी लेकर बैठे हुए हैं अपने अंदर। हालेलुया।
आप एक बात याद रखना मेरी, आप ना कुछ लेकर आए थे और ना आप कुछ लेके जाएंगे। हालेलुया। अगर आपके जीवन में बीमारी है तो आज आपका विश्वास कम हो चुका है। आपने आपको सिर्फ जरूरत है अपने विश्वास को बढ़ाने की। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु के पास आए, कहता प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। हालेलुया। मतलब विश्वास कम हो सकता है। हालेलुया। विश्वास कम हो सकता है। प्रभु से प्रार्थना किया करें कि प्रभु अगर मेरा विश्वास कम है तो मेरे विश्वास को बढ़ा, ताकि प्रभु मेरे जीवन के द्वारा तेरी महिमा हो। हालेलुया। हम वचन में जाएंगे। जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उसके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर गए हुए हैं प्रार्थना करने के लिए। पीछे प्रभु यीशु मसीह के चेले थे। तो जो लोग थे, जो फरीसी लोग थे, वो चेलों के साथ विवाद कर रहे थे, मतलब झगड़ा कर रहे थे। हालेलुया। पर जैसे उन्होंने देखा कि यीशु मसीह आ गया, हालेलुया, वो सभी जन दौड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास चले गए। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि सभी लोग मेरे चेलों से क्या झगड़ा कर रहे हैं। हालेलुया। ने पूछा कि तुम क्यों इन लोगों के साथ, मेरे चेलों के साथ क्यों झगड़ा कर रहे हो, वाद विवाद कर रहे हो? तो भीड़ में से एक बोला, हालेलुया, कहता प्रभु मेरे पुत्र में गूंगी आत्मा समाई हुई है। कहता मैं तेरे पास उसे लेकर लाया था, जहां कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है। कहता वो जहां कहीं उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है। मतलब दुष्ट आत्मा कहीं उसे कहाँ गिरा देती है, कभी कहाँ गिरा देती है। ऐसी दुष्ट आत्मा उस बच्चे में है और वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। वो व्यक्ति बता रहा है कि प्रभु जो मेरा बेटा है ऐसे बीमार रहता है, वो मुंह में से फेन मतलब झाग भर लाता है, कहीं कहीं दुष्ट आत्मा से पटक देती है। वो सारी बातें बता रहा है। जैसे आप हमारे पास आते हैं, बताते पास जी ऐसे ऐसे होता है। कई बार आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, परमेश्वर खुद बता देता है। कई बार आपको बताने की जरूरत पड़ती है, जैसे ये व्यक्ति बता रहा है। परंतु सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वह उसे निकाल दे, परंतु वह निकाल ना सके। हालेलुया। वो व्यक्ति बता रहा, कहता मैं तेरे चेलों के पास लेकर आया कि दुष्ट आत्मा को निकाल दो। कहता पर तेरे चेले दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सके। क्यों नहीं दुष्ट आत्मा चेले निकाल सके? क्योंकि चेले प्रभु के साथ तो रह रहे थे पर प्रभु की ओर ध्यान नहीं था। हालेलुया। आप देखना, जो टीम साथ रहती है, अगर वो पूरी रीति के साथ आप देखते नहीं है कि मेरा अगुआ क्या कर रहा है, मेरा अगुआ कैसे प्रार्थना कर रहा है, कैसे वचन को पढ़ रहा है, तो अगर मैं चाहूँ कहीं उन्हें बोलूँ कि जाओ आप प्रार्थना करके आओ, तो वो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो साथ तो रह रहे हैं पर सीख नहीं रहे। पर जो सीख रहे हैं, जब मैं कहूँगी कि जाओ प्रार्थना करके आओ, तो मेरा विश्वास है वो कभी निराश होकर नहीं आएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो दुष्ट आत्मा को निकाल के आएंगे। हालेलुया। हमारे पास ने मुझे बोला कि रेशमा जाओ आज उनके घर प्रार्थना करके आएगी तू। मुझे अंदर से डर लगता था कि प्रभु कैसे मैं जाऊंगी। पास्टर जी ने एकदम मुझे बोल दिया, मैं क्या प्रभु तू ही है। मैं सच बताऊं, मुझे 2017 से लेकर 2024 आ गया, मुझे जहाँ भी हमारे पास्टर ने भेजा कि जा प्रार्थना करके आ, मुझे खुदावंद ने इजाजत करके ही वहाँ से भेजा यीशु मसीह के सामने। क्यों भेजा? क्योंकि मेरा रिश्ता खुदावंद के साथ है, मेरा रिश्ता लोगों के साथ नहीं है। मैं सबसे मिलती हूँ, आप सभी मुझे एक समान है, मैं सबको प्यार करती हूँ, पर अब सबसे बढ़कर मेरी जिंदगी में खुदा है। मेरे परिवार से बढ़कर, मेरे बच्चों से बढ़कर, हर एक चीज से बढ़कर मेरे लिए सिर्फ परमेश्वर है। मैं परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहती हूँ और मैंने छोड़ा भी। मेरी दुकान है अपनी, दो दुकानें मेरी। हालेलुया। दिल करता है खोलते हैं तो नहीं, क्योंकि खुदा जरूरी है। अगर हम भी काम कर प्रभु अगर हम भी काम करने लग जाएंगे तो फिर हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। तो किसी को परमेश्वर अलग अलग कार्य देता है। हालेलुया। ताकि हम उस कार्य को कर सकें। अगर प्रभु ने हमें जीवन दिया है तो प्रभु हमें बोलता कि तूने प्रार्थना नहीं करनी, कुछ नहीं करना, आपने काम करना है ताकि आप प्रभु के घर में बोल सको। हालेलुया। पर प्रभु ने कहा नहीं, तूने काम नहीं करना, तूने मेरे काम करने।
मेरी सेवा करनी है, तो मैंने उसके मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। हालेलुया। क्योंकि जब जीना ही प्रभु के लिए, हालेलुया। तो जब चेले यीशु मसीह के साथ रह रहे थे, सिर्फ वो रह रहे थे और उसे फॉलो नहीं कर रहे थे। हालेलुया। वो देख नहीं रहे थे कि प्रभु कैसे प्रार्थना करता है। प्रभु आधी आधी रात को जाके प्रार्थना करता है, पर चेले नहीं, प्रभु जी हमें तो नींद आ रही आती। हालेलुया। तो फिर वो कभी भी काम नहीं कर पाए। हालेलुया। तो व्यक्ति बता रहा, कहता तेरे चेले दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सके। हालेलुया। कहता तेरे चेलों के बाद दुष्ट आत्मा, मैं अपने बच्चे को लेकर आया पर वो दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके, ना निकाल सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देकर कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को डांटा, कहता है अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। मतलब जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, हमें सिखाते हैं। खुदावंद के दास हमेशा हमारे साथ ऐसे चिपके नहीं रहेंगे। कुछ समय आएगा कि टीम को अकेले काम करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि हमें अलग से प्रार्थना में जाना पड़ेगा। हालेलुया। तो वो क्या करना है, आप सिखा रहे हैं कि आप लोग सीखो। हालेलुया। आप प्रभु, आपको पता है जितने लोग आप बपतिस्मा पाए, प्रभु ने आपको अधिकार दिया हुआ शैतान पर कि जाओ, मैं कहता वैरी की सारी सामर्थ पर तुझे अधिकार देता हूँ, पर वैरी आपको डरा रहा है और आप डर रहे। याद रखें, जब भी आपको दुष्ट आत्मा दिखे, आपको डराने की कोशिश करे, पूरे अधिकार के साथ उसे डांटो। कब डांट पाओगे, जब आप खुद पवित्रता में होगे। आप पवित्रता में नहीं है, नशे में है, पाप कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, और शैतान को बोलोगे जा, वो बोलेगा तू मुझे निकालेगा। अरे तू तो खुद गंदा, तू तो खुद नशे में, खुद व्यभिचार में। अरे तो वो आपको सुनाएगा, क्योंकि शैतान को भी पता है आप क्या कर रहे हैं। अरे तो प्रभु को पता है, तो शैतान को भी पता है आप क्या कर रहे हैं। अगर प्रभु ने तो पूरे अधिकार दिए हैं, आप इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब आप अंदर से पवित्र होंगे। क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, कहता पवित्र बन जैसे मैं पवित्र हूँ। आप पवित्र बन जाओ, करो का। प्रभु ने कहा कि जो काम मैंने किए आप उससे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। किससे कहा प्रभु ने, हम लोग को कोई कहा कि ऐसे कहा मेरे चेले। प्रभु कहता जो मैंने काम किए आप भी उससे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। पर कब, जब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। समझ आ रही है। पवित्र बन जाए। शैतान आपसे डरता है, इसलिए तो आपको बढ़ने नहीं देता। देखा, जब भी आप प्रार्थना में बढ़ने लगते हैं, वो या तो घर में कोई पंगा करवाने की कोशिश करेगा, या तो कोई समस्या लेके आने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता अगर ये बढ़ गया तो मेरा काम इनके जीवन से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पर आप क्या करते हैं, डर जाते हैं, रुक जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप ये सोचें कि शैतान आपसे डर रहा है, तो आप रेगुलर प्रार्थना में बैठे। चाहे घर में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रही है, होने दे जो हो रहा है, आप प्रार्थना करना ना छोड़े। आप देखेंगे जो शैतान आपके घर में लड़ाई झगड़ा लेकर आ रहा है, कुछ ही दिनों बाद वो खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो डेड हो जाए आपके जीवन में से यीशु मसीह के सामर्थ्य में। पर क्या आप प्रार्थना करना ना छोड़े, क्योंकि प्रार्थना आपकी जिंदगी में सामर्थ्य को लेकर आती है। हालेलुया। सामर्थ्य कब आएगी, जब आपके जीवन में प्रार्थना होगी। हालेलुया। शैतान डरता है फिर जब आप प्रार्थना में और सामर्थ्य में बढ़ते हैं। जब आप प्रार्थना में बढ़ रहे हैं तो आप सामर्थ्य में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है, प्रार्थना करनी नहीं छोड़नी, चाहे कुछ भी हो, चाहे लड़ाई। आपको जैसे आपका प्रार्थना का समय हुआ तभी लड़ाई शुरू होगी जीवन में। आपको पता मेरा प्रार्थना का समय, लड़ते तो लड़ने दो, पर मुझे प्रार्थना में बैठना। आप जैसे प्रार्थना में बैठेंगे, आप देखेंगे 5-10 मिनट के बाद सभी शांत हो जाएंगे, क्योंकि आपको लड़ाई की आत्मा के फटकार देंगे। हालेलुया। पहली तरीक को जहाँ हम पहले चर्चा लगाते थे, वहाँ जहाँ हम नीचे प्रेयर रूम बनाया है, वहाँ से प्रार्थना शुरू होगी। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक फास्टिंग प्रे चलेगी। वहाँ पे जितने भी आना चाहते हैं आ सकते हैं। पूरा हफ्ता वहाँ पे फास्टिंग प्रे रहेगी। हालेलुया। तो जो आना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ कोई हमने खाना नहीं बनाना, कोई कुछ नहीं करना, सभी उपवास में ही आएंगे। सिर्फ पानी आपके लिए बनाया जाएगा वहाँ पे। जो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, जो जहाँ हम पुरानी चर्च करते थे। ये सुनकर उसने उनसे उत्तर देकर कहा, है अविश्वासी लोगों में कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा। उसे मेरे पास लाओ। तब वह उसे उसके पास ले आए, और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लेटने लगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा उस दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति को मेरे पास ले। जैसे वो दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति को प्रभु के पास लाए,
वो दुष्ट आत्मा लेटने लगा, मुंह में से झाग निकालने लगा। हालेलुया। मुंह से मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लेटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी ये दिशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। हालेलुया। यीशु मसीह पूछ रहे हैं, कहते ये कब से ऐसा कर रहा है? प्रभु वो बता रहा व्यक्ति, कहते ये बचपन से ही ऐसे। हालेलुया। कुछ लोग होते हैं ना कि बचपन से दुष्ट आत्मा, हालेलुया, बचपन से। तो प्रभु भी पूछ रहे, कहता कब से? कहता बचपन से। उसने उसे नष्ट करने के लिए कभी आग में और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपाय कर। हालेलुया। इस व्यक्ति ने क्या कहा? कहता ये दुष्ट आत्मा कभी आग में लेकर जाती है मेरे बेटे को, कभी पानी में लेकर जाती है। कहता अगर तू तरस खाकर कुछ कर सकता है तो कर। हालेलुया। आप बोलते ना, पास्टर जी अगर हो सकता है तो कर दो। कहता बड़ा दुखी। हालेलुया। तो याद रखना, कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। अगर तुसी पास्टर ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ कि अगर कुछ कर सकते हो तो जी कर दो। हालेलुया। तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਾਸਟਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास करने वाले लिए सब कुछ हो सकता है। ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ अगर ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦੋ, नहीं तो देखो ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? प्रभु ले आओ नीचे। हालेलुया। प्रभु ने सब कुछ कर दिया है, ਤੁਸੀਂ विश्वास करना, ਤੁਹਾਨੂੰ हक दे ਦਿੱਤੇ ਆ प्रभु ने। ਹੁਣ ਪਿਸਤੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਚਲਾਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। हालेलुया। प्रभु जी पति बत्तीसवां पाए हुए हैं, फिर भी शैतान क्यों अटैक कर रहे हैं? बत्तीसवां पाए हुए हो, नशा तुसी कर रहे हो, गाला तुसी करते हो, प्रभु के एक वचन के उत्ते तां तुसी नहीं चलदे। हालेलुया। सिर्फ नाम दा ही 32वां पाया। मैं तुहानू गारंटी दे के कहनी आ, 40 दिन अपने आप को पवित्रता दे विच रख के चलो कि 40वें दिन मैनू दस देना कि दुष्ट आत्मा किथे तुहानू तंग कर रही है। तुसी दुष्ट आत्मा नू कड्ढण वाले हो गए यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाम। यस आमीन। 40 दिन अपने आप को लिख लो, रोज लिखो कि आज मैं कोई गलती नहीं की, आज मैं कोई नशा नहीं किया, आज मैं कोई पाप नहीं किया। चलना शुरू करो। मैं तेन गारंटी देनी, मैं लिख के देनी, चाहे रिकॉर्डिंग कर लो तुम। 41वें दिन मैं थानू खड़े करांगी कि ला खड़ प्रार्थना कर दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति लिए। थोड़ी प्रार्थना के द्वारा लोकां विच दुष्ट आत्मा निकलणगे यीशु मसीह दे सामने। यस आमीन। तुसी अपने आप को उत्ते रख नहीं हो, तो शैतान थानू पवित्रता दे विच रहण ही नहीं देता। हले प्रभु नु की कह रहा सूबेदार? कहता प्रभु जी जे तुसी कुछ कर सकते हो तो कर सकांगे, कुछ कर दो। प्रभु कहता ये की गल है? करने वाली की गल है? कहता विश्वास करने वाले सब कुछ हो सकता है। तुसी विश्वास नहीं करते, थोड़ी जिंदगी दे विच कुछ नहीं होना। तुसी विश्वास करते हो कि हाँ आज ही दुष्ट आत्मा मेरे घर दे विच हो जाएगी, आज ही दुष्ट आत्मा जो मेरे पीछे कर दिया मेरी जिंदगी दे विच हो जाएगी, तो मैं श्योर है कि वो आज जाएगी यीशु मसीह दे सामने। यस आमीन। पर तुसी कहते पता नहीं जाएगी कि नहीं जाएगी, पता नहीं जाएगी कि नहीं जाएगी। हालेलुया। तो फिर वो नहीं जाएगी। हालेलुया। जब एक औरत प्रेगनेंट होती है, आप टेस्ट करते हैं ना 2-3 दिन बाद, रिपोर्ट के आ रहा है कि पॉजिटिव है, प्रेगनेंट है, बच्चा उसी वक्त दिख जाता? दिखता नहीं? दिखता। हालेलुया। अपा की विश्वास करते हैं कि हाँ ये प्रेगनेंट है। हालेलुया। ये बहन प्रेगनेंट, चाहे बच्चा दिख नहीं रहा पर अपन की होता एक विश्वास कि हाँ ये प्रेगनेंट है। हुण आप आस लगाने कि हुण 9वें महीने बाद डिलीवरी होएगी। हालेलुया। लगाने कि नहीं लगाने? एक आस होती है कि 9वें महीने बाद डिलीवरी होनी है, पर अपन ये विश्वास हो जाता कि हुणे प्रेगनेंट है। हालेलुया। मतलब बच्चा दिख नहीं रहा पर फिर भी सानू विश्वास है कि ये प्रेगनेंट है। तां इत्थे ही तुसीं विश्वास कर लेना है कि आज दुष्ट आत्मा दा लास्ट दिन है मेरे जीवन दे विच। हालेलुया। रोज मेरा दुष्ट आत्मा तू खत्म है मेरे जीवन दे विचों, तेरा कोई अधिकार नहीं है। पवित्रता दे विच रह के तुसीं बोलना तो शुरू करो। हालेलुया। मैं कहा दुष्ट तुहानू 1% भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाम दे विच। वो क्यों थोड़े नाल पंगे लैंदा? उहनू पता है अगर तुसीं वध गए तो ओहदा काम फिनिश है, ओहदा काम खत्म है थोड़े जीवन दे विचों, थोड़े महल्लिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ओहदा काम खत्म हो जाना। हले तो इस करके तुहानू रोकदा क्योंकि तुसीं एक प्रार्थना करने वाले योद्धे हो। प्रभु ने थोड़े उत्ते एक बड़ी कॉलिंग नू रखिया होया है,
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। जब तुम प्रार्थना नहीं करते तो थोड़ा कुछ नहीं कहना, तुम नशे करते हो, गाला करते हो, वधिया लगे रहते हो, फिर थोड़े दिन लंघते हो, फिर बीमारियां, थोड़ा जिहा मिठा दिंदा बड़ा वधिया रहते हो, उस तो बाद थोड़े जीवन च बीमारी, सारियां बीमारियां सारे दुख फिर थोड़े जीवन च होंदे ने। हले फिर कहते हैं प्रभु माफ कर दे, तुहाडे कोल गलती हो गई, हालेलुया, तो प्रभु माफ कर दिंदा है, पर प्रभु थोड़े ते विश्वास नहीं कर पांदा, हालेलुया। तो अपने आप को की करो, विश्वास विच मजबूत करो। यीशु ने उससे कहा यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है, हालेलुया। प्रभु देखो कैसे बोल रहा है, कहता ये क्या बात है, यदि तू कर सकता है ये क्या बात है। प्रभु कहता तू बोल कैसे रहा है मुझे कि यदि कर सकता है, मतलब तुझे विश्वास ही नहीं है कि मैं कर सकता हूँ। आपको उसे बताना पड़ेगा कि प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, तू ये कर सकता है, हालेलुया। तो अगर हम ये विश्वास करते हैं कि हाँ प्रभु ये कर सकता है, तो प्रभु सब कुछ कर सकता है, हालेलुया। कहता है ये क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर, हालेलुया। देखो फिर उसने ये नहीं कहा कि मेरे बेटे को चंगा कर, कहता है प्रभु मैं प्रार्थना कर, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगा, कहता मेरे अविश्वास का उपाय कर, मतलब चिंगारी तो मेरे बेटे का बाद में, पहले मेरे अविश्वास का, जो मेरे अंदर अविश्वास है ना प्रभु उसका उपाय कर, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में काम करे, प्रभु आज आपको दुष्ट आत्मा से आजाद करे, तो आपको प्रभु पर विश्वास करना पड़ेगा, हालेलुया। अगर कहते हैं पता नहीं प्रभु तू करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं, वो तो सब कुछ कर चुका है, सब कुछ कर चुका है वो, और आपने विश्वास करना है, हालेलुया। आपने क्या करना है, विश्वास अपने हृदय में पूरा, जैसे प्रभु उस व्यक्ति बोला कि प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। आज आप प्रार्थना करें कि प्रभु जो मेरे अंदर अविश्वास है ना आज उसे दूर कर प्रभु जी, वो मुझे विश्वास के साथ भर, पूरे दिल के साथ मांगे, क्योंकि बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह ने कहा